हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब कोई रिएक्शन बनती है, उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होगी स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ये है। तो जैसे कि पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझना स्टार्ट करते हैं। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, फिर समझाना स्टार्ट करती हूँ। चेंज फॉर द फॉर्मेशन of 1 mole of a compound, कंपाउंड को शॉर्ट में लिखते हैं, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल, मतलब लिक्विड में, गैस में या तो सॉलिड में, वो जो भी फॉर्म में मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल states of most stable state of the aggregation is called standard molar enthalpy of formation। क्लियर। इट्स सिंबल इज, मतलब उसको प्रेजेंट कैसे किया जाएगा। इट्स सिंबल, स्टूडेंट्स हम टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक में है ही डेल्टा एफ एच इनिशियल। इनिशियल की साइन क्या होगी, ये। चलो, कोई भी रिएक्टेंट की कोई भी रिएक्शन में ले रही हूँ, वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है, वहां के 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होगा, 125 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होगा। बट होने कौन से चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, तभी उनकी जो फॉर्मेशन एनर्जी होगी उसको कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लाइक एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं स्टूडेंट्स। लाइक दिस H2 और O2 के बीच में 1/2 O2, उनके बीच में एक रिएक्शन हो रही है और बन रहा है H2O। दिस इज लिक्विड फॉर्म। ये गैस फॉर्म में स्टेबल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में स्टेबल है। बट जब बनता है H2O, लिक्विड फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उनकी जो डेल्टा H मिलेगी, दिस इज फॉर्मेशन में होती है डेल्टा H फॉर्मेशन इनिशियल, बराबर, सुपरस्क्रिप्ट 285.8 किलो जूल मोल इनवर्स। मतलब इनकी एनर्जी एंथैल्पी इतनी चेंज होती है, तो दिस इज योर H2O's एंथैल्पी फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन। उसी तरह ग्रेफाइट लेते हैं, ग्रेफाइट, कार्बन का सॉलिड फॉर्म में है, ग्रेफाइट का G लिखा है, गैस का नहीं। फिर 3H2 प्लस हाफ O2, अरे सॉरी, हाँ वही ले लेते हैं। चलो, यहाँ पे 2 कार्बन ले लेते हैं और C2H5OH बना, अल्कोहल जो लिक्विड बना, ये सारे गैस फॉर्म। तो उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमें मिलती है डेल्टा H F इनिशियल इक्वल टू -277.7 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये इनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी है फॉर्मेशन। उसी तरह एक और ग्रेफाइट का ले लेते, कार्बन जो ग्रेफाइट और सॉलिड फॉर्म में है, प्लस 2H2 गैस गिव्स CH4 गैस फॉर्म में। तो उसकी डेल्टा H हमें क्या मिलती है,
फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल डेल्टा एच इक्वल टू -74.81 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब जब बनता है तब एंथैल्पी चेंज क्या होते हैं। उसी तरह के एक और एग्जांपल लेते हैं, CaO प्लस CO2 गिव CaCO3। उसकी डेल्टा एच इनिशियल फॉर्मेशन मिलती है -178.3 किलो जूल मोल इनवर्स ये बनता है। बट ये कैसे बनता है, बट इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और CO2 भी उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है उनमें से जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। अब देखो CO2 तो वैसे बनाया हुआ है, फॉर्म्ड है, कंपाउंड बना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बना है, तब इसको यूज किया। कैल्शियम ऑक्साइड भी वैसे है, इसीलिए नहीं। यहाँ पे मैंने जो लिया था H2O फर्स्ट, H2O तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसके ओरिजिनल फॉर्म में है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन ओरिजिनल फॉर्म में है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं होगी। उसी तरह के और एग्जांपल है H2 प्लस Br2 ऐसे लेते हैं एंड 2HBr बनता है। तो यहाँ पे 2 मोल बने, तो 2 मोल बने तो इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं कहेंगे। अगर उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी लेना है तो क्या करेंगे, रिएक्शन, उसको रिएक्शन एंथैल्पी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड नहीं। उसकी है 178.3 किलो जूल, उसकी भी है, तो इसको रिएक्शन एंथैल्पी बोले क्योंकि ये रिएक्शन बनी है, 2 मोल बना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एच रिएक्शन एंथैल्पी इक्वल, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, इक्वल टू 2 डेल्टा एफ एच ये फॉर्मेशन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, क्लियर। तो ये 2 मोल बना, तो ये 2 मोल बना, बट उसकी ओरिजिनल लिखेंगे तो क्या होगा, हाफ H2 प्लस हाफ Br2 गिव्स, दोनों ये गैस फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, HBr 1 मोल बना, 1 मोल बनना चाहिए स्टूडेंट्स। ये जो मिला डेल्टा एच सुपर स्क्रिप्ट माई इनिशियल -36.4, तो दिस इज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। इस तरह से तो हमने कितने सारे एग्जाम्पल लिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो आपको फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी समझ में आ गई होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी को फाइंड करना है तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, एक दो सम भी आएंगे, लाइक दिस। कोई एक रिएक्शन मान लो है, बराबर है, आर रिएक्शन एच यहाँ पे, तो ये क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ आई ए आई डेल्टा एफ फॉर्मेशन ऑफ एच प्रोडक्ट माइनस आई बी आई डेल्टा एफ एच समेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ये होगा पूरा का पूरा, ये होगा। तो ये बनेंगे। अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का लेना होगा, मुझे ये इसको फाइंड करना है, ये इसकी फाइंड करनी है, तो पहले कैल्शियम ऑक्साइड की लेनी पड़ेगी, फिर CO2 एंड देन CaCO3। तो अलग अलग अगर दी हुई है टाइप, डिफरेंट टाइप की दी हुई है, तो उसको हमें करना पड़ेगा। लाइक दिस, उसी एग्जांपल को हम फॉलो करते हैं और लेते हैं। जैसे मुझे CaOCO2 की दी हुई है, मान लो दी हुई है, तो उसकी डेल्टा एच रिएक्शन हम किस तरह से लेंगे, तो कि डेल्टा फॉर्मेशन है माइनस, अलग अलग डिफरेंट टाइप की लेनी पड़ेगी, देन उसकी मिलेंगे। मतलब कि किस तरह से हम करेंगे, जैसे कि CaO सॉलिड प्लस डेल्टा एफ एच इन सुपरस्क्रिप्ट CO2 G माइनस डेल्टा एफ एच CaCO3।
एस, ऐसे करेंगे। तो क्या अब इनकी कितनी है, तो इसके मोल कितने हैं, तो क्या इसके मोल है 1 मल्टीप्लाई क्या है, तो कि CaO की -635.1 किलो जूल ये है। उसके बाद इसका भी CO2 का मोल कितना है 1 मल्टीप्लाई -393.5 किलो जूल, ये दी हुई है, ये हमें देंगे एग्जाम में भी देंगे, ये है मोल लीटर, ये एग्जाम्पल में दे रही हूँ। माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी माइनस, मैंने माइनस कैसे कर 1 मल्टीप्लाई -1206.9 किलो जूल मोल इनवर्स हो गया। ये तीनों का एक दो मतलब प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट जो भी है उनको ऐड करते हैं और फिर उसका लेते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? इससे तो इसका मिलेगा हमें 178.3 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये मिलेगी हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी, इस तरह से इसकी मिलेगी, मतलब डायरेक्ट नहीं मिलेगी, हमें लानी पड़ेगी इसके स्टैंडर्ड, क्योंकि ये फॉर्मेशन है तो बनना है स्टैंडर्ड फॉर्म में से, वो नहीं बना है, इसीलिए इसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया था 178 किलो जूल, तो ये यहाँ पे इस तरह से मिल रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये मेरे ख्याल से पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फिर से करेंगे। सॉरी, आपको जो भी डाउट है, जो भी पूछना है, आप एनी टाइम पूछ सकते हो मुझे कि ये कैसे आया, इसको ऐसे समझाओ, जो भी डाउट है आप एनी टाइम मुझे पूछो, ताकि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो और मैं अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो बनाऊं। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बजाओ। क्लियर? ओके, बाय, टेक केयर।